आज का रात्रि क्लास है 20 जुलाई 1968। बाबा कल्प कल्प आते हैं और यही सुना के जाते हैं कि अब फिर कल्प बाद आकर के मिलेंगे। तो जब बाप हैं और बाप के बच्चे हैं, बाप हैं कि बाप है, माना डबल बेहद के बाप है ना, कंबाइंड, और उनके बच्चे हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं। अच्छा, फिर कल्प के बाद सुनने के हैं ये, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर सुनेंगे। सो तो बच्चे जान जाते हैं कि बाबा कहते हैं कि हम कल्प कल्प बच्चों को आए करके फिर रास्ता बताता हूं कि इस रास्ते पर तुमको चलना है। ये तुम बच्चों का काम है कि जो बाबा बताते हैं उस रास्ते पर चलना है। कोई किससे मार्ग पूछते हैं, भाई ये फलाना कहाँ रहता है, हमको फलाने देश में जाना है, तो मार्ग बताए देंगे ना। तो ये भी आकर के मार्ग बताते हैं। ये तो और भी अच्छा है कि मार्ग भी बताते हैं और पंडा बन करके साथ में भी ले जाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ मार्ग नहीं बताते हैं, मार्ग भी बताते हैं और फिर साथ में भी ले जाते हैं। तो ये भी समझा जाता है बच्चे, ये सभी जो चित्र वगैरह हैं, ये सभी चित्र फिर पिछाड़ी में काम आने वाले नहीं है, कुछ भी काम नहीं आवेंगे। वो चाहे जड़ चित्र हो या चैतन्य चित्र हो, तो काम नहीं आते हैं, क्योंकि बाप ने तो अपना परिचय दे दिया ना, तो चित्रों की दरकार क्या है। और बच्चे तो बाप के स्वरूप को समझ जाते हैं कि बाप का तो वर्षा भी बेहद का है। बाप निराकार है तो बाप का वर्षा भी निराकारी ज्ञान का है, जिस ज्ञान से बादशाही मिलती है। और वो बादशाही भी आज की दुनिया की तरह अपवित्र बादशाही नहीं है, पवित्र बादशाही है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। तो उसके लिए करना क्या है, हम सबको यहाँ अब पवित्र ही रहना है। प्रवृत्ति मार्ग में, गृहस्थ घर में, गृहस्थ मार्ग में रहते हुए पवित्र बनना है। तो देखो, कल तक तो भक्ति मार्ग में गाते थे, इन बच्चों ने मंदिरों में बहुत महिमा की। उन पवित्र मार्ग में रहने वाले लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की कितनी महिमा की। तो जो
भक्ति करके आए हैं बाबा, तो इन बच्चों को भी कहेंगे ना। तो जो महिमा इन बच्चों की गाते थे, किन बच्चों की? लक्ष्मी नारायण की। उनकी महिमा गाते थे। आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, और अपन को नीच कहते थे। और इन लक्ष्मी नारायण को ऊंच कहते थे। वो ही फिर ऊंच बनने के लिए वो बच्चे लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं यहाँ आते हैं। और कल्प कल्प वो बच्चे आते हैं। कोई नई बात नहीं है। तुम बच्चों के लिए तो नई बात है, लेकिन शिव बाबा के लिए तो कोई नई बात नहीं है। बाकी ऐसे कहेंगे, हम तुम बच्चों के लिए नई बात बताते हैं, नया नया ज्ञान सुनाते हैं, राज की बातें बताते हैं। अब हर बच्चों को, तुम बच्चों में से कोई को भी संकल्प विकल्प तो तंग करेंगे, क्योंकि हम तुम युद्ध के मैदान में हैं। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला, हम और तुम बच्चे युद्ध के मैदान में हैं, तो माया भी संकल्प विकल्प तो तंग करेंगे। बाबा के लिए नहीं कहेंगे कि उनको ज्ञान के बरखिलाफ कोई संकल्प, विरोधी संकल्प आवेंगे। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो कुछ भी नहीं। बाकी फिर ऐसे नहीं समझना है, ये जो दादा है जो बाप है ना, बेहद का बाप, कंबाइंड दो बाप हैं, तो उनका जो बच्चा है तो तुम बच्चे जानते हो कि ये जो दादा है, इसको जिसको कहते हैं दादा। अब देखो, इनको जो खांसी आती है वो किसको आती है? हाँ, बाप तो कहेंगे ना। ये खांसी भी इनके भक्ति मार्ग के विकर्मों का हिसाब किताब है। वो तो इन दादा को भी भोगने का है। बाकी शिव बाबा तो मौज में है, क्योंकि कर्मातीत अपन को बनना है। अपन को माने ब्रह्मा बाबा ने बोला कि हम बच्चों को कर्मातीत बनना है, विकर्मों का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है। कोई बाप को तो नहीं बनना है, सुप्रीम सोल बाप को। ओ बाप की तो है ही सदैव कर्मातीत अवस्था, सदैव। सो बच्चों को बैठ करके समझाते हैं, फिर ऐसे कहेंगे
कि हम तुम बच्चों को फिर ये माया के तूफान वगैरह, ये कर्म भोग वगैरह सब आएंगे। तो ये बच्चों को समझना चाहिए। ऐसे भी नहीं समझना है कि इसको नहीं आते है। ये आत्मा संपूर्ण बन गई। देखो विकर्मों का बोझा है तो देखो है ना, खांसी वगैरह बहुत कुछ होती है। बाकी जो रास्ता बताने वाले हैं, जो सिखलाते हैं, जो बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, कौन है? शिव बाबा। तो हैं क्यों कहा? सिखलाते हैं, सिखलाता है कहना चाहिए है? हाँ, डबल आत्मा है ना। तो समझाने वाली भले शिव बाबा की आत्मा है, लेकिन दोनों आत्माएं मिलकर के शरीर के द्वारा, मुख के द्वारा सुनाते हैं, समझाते हैं। भले बाप तो एवर हैप्पी है, दोनों बापों में से मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, आत्माओं का बाप भी है। दोनों में से एवर हैप्पी कौन? जो बेहद का आत्माओं का बाप है वो एवर हैप्पी है। यानी उनको तो कोई है ही नहीं कुछ है जो उनकी बुद्धि में किसी के संग का रंग लगे। तो भी इस रथ में जो विराजमान है, किस रथ में? इस पतित तमो प्रधान रथ में विराजमान है। तो इस रथ को भी, किस रथ को? मुकर्रर रथ की बात की तरफ इशारा किया या टेम्परेरी रथ की तरफ इशारा किया? ब्रह्मा के रथ की तरफ, टेम्परेरी रथ। इस रथ को कुछ भी थोड़ा होता है, कुछ खांसी बांसी करता है तो जरूर फीलिंग भी आएगी। ये फीलिंग किसको आएगी? जो त्रिकालदर्शी होगा उसको, या जो त्रिकालदर्शी नहीं बना है, पुरुषार्थी आत्मा है उसको, है? कौन से बाप की बात है? हाँ, बताया फीलिंग तो आएगी। तुम बच्चों को भी फीलिंग आएगी जो सन्मुख बैठ करके सुनते हो, है? आत्माओं की बात है। फीलिंग आत्मा को होती है कि शरीर को होती है? आत्मा को फीलिंग होती है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। तो ये पुरुषार्थ के लिए तुम सभी बच्चे जो ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद, अकेले ब्रह्मा की औलाद नहीं, ब्रह्मा नहीं, बड़ी माँ तो बड़ा बाप भी होगा ना। तो बड़ा बाप भी प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। माँ बाप दोनों के बच्चे हुए ना। तो जो बच्चे हैं माई बाप के, वो ब्राह्मण ये पुरुषार्थ करते हैं, है? याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। माया फीलिंग में लाती है। बीमारी आदि की व्यथा होती है तो फीलिंग आती है ना।
फिर भी याद का पुरुषार्थ तो करते हैं विष्णु पद पाने के लिए। विष्णु पद में क्या है कि भाई जिन आत्माओं के साथ भी है इस पुरुषोत्तम संगम युग में संपन्न स्टेज में पार्ट बजाएंगे तो उनके साथ संस्कार मिलेंगे ना विष्णु फरिश्ता की तरह। हाँ, क्योंकि विष्णु पद जो दिखाते हैं उसमें विष्णु को तो भुजाएं भी दिखाई है, तो जो भुजाएं दिखाई हैं उनके साथ संस्कार मिले हुए हैं ना, सहयोगी भुजाएं हैं ना कि विपरीत कार्य करती हैं। हाँ, कब? जब तुम्हारा पुरुषार्थ संपन्न होगा तब तुम ये पद पाओगे। तो पाने के लिए पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं। पूर्ण विष्णु को विष्णु कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, क्यों नहीं? क्योंकि लक्ष्मी नारायण दो है ना, एक संगम युग की लक्ष्मी नारायण है, ये सतयुग के 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण। दोनों ही युगल जोड़ी के संस्कार विष्णु रूप पद पाने पर एक हो जाते हैं ना। हाँ, संस्कार स्वभाव सब एक हो जाते हैं। तो उन्हें विष्णु कहो लक्ष्मी नारायण कहो, बात एक ही रहती है। और बच्चे, बाप ने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ब्रह्मा और विष्णु का राज क्या है। जो ब्रह्मा नामधारी है वही क्या बनते हैं? वही विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है कि एक ब्रह्मा है तो एक ही विष्णु बनता है। हाँ, 5 ब्रह्मा, पंचानन कहा जाता है। तो 5 आत्माओं के मुख संगठित होकर के एक हो जाते हैं संपन्न स्टेज में, तो उनको पंचानन कहा जाता है। उनको भक्ति मार्ग में कह दिया शंकर महादेव कहा है ना। हाँ, लेकिन संपन्न स्टेज से पहले जब तक पुरुषार्थी है तो चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है कि पंचानन, आनन माने मुख, पंचानन ब्रह्मा कहा जाता है। चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है, कहते हैं चतुर्मुखी, चौमुखी महादेव भी कह देते हैं। इसका मतलब जो महादेव बनने वाली आत्मा है वो ही उन 4 भुजाओं के साथ संगठित होकर के पुरुषार्थ मिलजुल कर पुरुषार्थ करती है कि एक दूसरे का विरोध करके है मिलजुल के पुरुषार्थ करती है, बाप को याद करते हैं। तो ये बातें यथार्थ रीति बच्चे समझते हैं अच्छी तरह से। इन बातों को बच्चे आगे नहीं जानते थे। न भक्ति मार्ग में 63 जन्म जाना और न बेसिक ज्ञान में जब आए तो बुद्धि में अच्छी तरह से जाना। हाँ, तब भी नहीं जाना। क्या नहीं जानते थे? हम नहीं जानते थे कि ये चित्रों में है क्या है, कुछ भी नहीं समझते थे। कौन सी चित्रों की बात की? विष्णु के चित्र की, लक्ष्मी नारायण के चित्रों की जड़ चित्र बनाते रहते थे। बेसिक में समझते नहीं थे कि विष्णु में और लक्ष्मी नारायण में क्या अंतर है। दोनों को ही ज्ञान के प्रकाश में कहेंगे कि अज्ञान के अंधकार में कहेंगे। विष्णु कहो चाहे लक्ष्मी नारायण कहो। तो देखो, विष्णु को भी कुछ नहीं समझते थे, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, शिव को भी नहीं समझते, न ब्रह्मा को, न शंकर को, न किस देवता को ठीक से समझते ही नहीं थे।
अरे इन सब की तो बात छोड़ो, अपनी आत्मा को ही कुछ नहीं समझते थे, है? कि हमारी आत्मा इस 5,000 वर्ष के षष्ठी चक्र में एक कल्प में कैसे कैसे पार्ट बजाती है, समझते थे? नहीं समझते। अभी हम आत्मा तो हैं, ये भी जानते हैं कि ये शरीर अलग है, भले ऐसे कहते तो थे भक्ति मार्ग में कि हम आत्मा हैं। तो ये जो आत्मा है, समझते थे कि एक आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है, हर एक आत्मा। तो अब वो तो समझने की तो जरूरत ही नहीं रहेगी, जैसे भक्ति मार्ग में समझते थे। अभी तो सिर्फ बाप याद आएंगे। जब तुम्हारी याद का पुरुषार्थ संपन्न बनेगा तो ये ढेर के ढेर देवताएं याद नहीं आएंगी। और ऐसा क्यों होता है? कल्प कल्प भक्ति मार्ग में ऐसे होता है कि अनेक देवताओं को याद करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक बाप को भूले हैं। अब एक बाप को ही याद करना है। अभी तो नास्तिक बने हैं ना बच्चे। नास्तिक किन्हें कहा जाता है? जो बाप को पक्का पक्का नहीं जानते हैं, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं, तो क्या कहेंगे? नास्तिक। तो अभी क्या बनना है? हाँ, अभी एक बाप के ऊपर पूरी आस्था रखना है? हाँ, अनेकों के ऊपर श्रद्धा विश्वास बैठा रहे है कि इसकी बात भी माने, उसकी बात भी माने, तो क्या होगा? तो रास्ता भटकाए देंगे है कि सही रास्ते पे चलेंगे। तो अभी नास्तिक तो आस्तिक तो बनना है नास्तिक से। बस बुद्धि में ये तांत लगी रहे कि हमें आस्तिक बनना है, एक बाप के ऊपर पूरा निश्चय बुद्धि, पूरी आस्था बैठानी है। ओम शांति।